रामचरितमानस क्या है? जो पुस्तक के ऊपर लिखा होता है वही उसके अंदर पाया जाता है। जैसे भागवत कथा, अर्थात जिन्होंने भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुषों का जीवन परिचय ही भागवत कथा है। शिव पुराण, शिव माने होता है कल्याण। जो कल्याण स्वरूप को पूर्व में कल्याण स्वरूप को प्राप्त किया है, जिन्होंने पूर्व में, वही है शिव पुराण, उन महापुरुषों की जीवनी। ऐसे ही है रामचरितमानस। राम के वे चरित्र, मानस कहते हैं मन को, हमारे मन के अंतराल में विराजमान हैं, लेकिन मन में दिखाई तो नहीं देते। दिखाई तो काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के चरित्र देते हैं। तो ये राम के चरित्र कैसे दिखाई देंगे? हमें उससे पहले सदगुरु के पास जाना होगा, गुरु के पास जाना होगा। तुलसीदास जी आरंभ में ही वंदना करते हैं कि बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं वंदना करता हूं किसकी? बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु, जो कृपा करने में समुद्र के समान है। नर रूप हरि, और नर में, नरों में, नर के रूप में वो हरि है। महामोहतम पुंज, जो महान मोह अंधकार को अपने प्रकाश रूपी पुंज से, जो उनके वचन हैं वही प्रकाश रूप किरण के समान है, जो उस मोह रूपी अंधकार को दूर करने में सक्षम है। महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकर। बंदव गुरुपद पद्म परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। मैं ऐसे गुरु महाराज चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सूरज शुभ एकमात्र परमात्मा है, जो उसमें रुचि पैदा कर दे। सुवास, और उस परम तत्व परमात्मा की खुशबू हमारे अंदर आने लगे। शह माने परमात्मा के रस में हमारा मन लगने लगे, डूबने लगे। अनुरागा, अनुराग माने उनके प्रति समर्पण। जो हमारा लगाव है जगह जगह, वो समाप्त होकर एक राम जी के चरणों में जुड़ जाए। अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज पर वारु। और श्री गुरु पदनक मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवे जासु। जब यहाँ पहुँच जाओगे इस स्तर पर, तब सूझे रामचरित मन मानिक। अब राम के चरित्र दिखाई पड़ेंगे। सूझे रामचरित मन मानिक। गुप्त प्रगट, जो गुप्त थे वो प्रकट हो जाएंगे। जो जेहि खानिक, जहाँ है, जिस खान में है, कैसे? प्रभु गुरु महाराज की कृपा से। तो ये रामचरित कोई मानस बाहर की घटना नहीं है। जब कोई भजन चिंतन में लगता है, उसके मार्ग में आने वाली क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निराकरण कैसे होगा, वो सारा जीवन के अंतराल में घटता है, जो साधना मार्ग में लगता है। भगवान शिव से पार्वती ने पाया राम के पाए समय सुशासिव भाका। क्या रामचरितमानस यही नामा। भगवान शिव कहते हैं कि इसका नाम क्या? रामचरितमानस। और पार्वती के समक्ष कहा। कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। मानस माने मन के अंतराल घटने वाली घटनाओं का चरित्र है। और कागभूषुंडी जी से गरुड़ ने पाया, यज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने, और कागभूषुंडी जी से गरुड़ ने पाया कि कछुक काल मुनि तहाँ मोहि राखा, रामचरितमानस तब भाका। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, इस रामचरितमानस को मेरे गुरुजी लोमस मुनि से पाया। कुछ समय मुझे अपने पास रखा,
कि कछुक काल मुनि मोहि राखा रामचरितमानस सब भांग, और रामचरित के विषय में बताया। और इस चरित्र को कौन जानते हैं कि यह चरित्र जाने मुन ज्ञानी और जिन रघुवीर चरण रति मानी। इस चरित्र को कौन जानते हैं? ज्ञानी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। हमने कुछ पढ़ लिया, याद कर लिया, 10-20 पुस्तकों की एक एक पंक्ति रट करके और डेविड के सामने बैठ के बोल दिए, बता दिए, ये ज्ञानी नहीं। न ज्ञाने सदृश में पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाला इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ज्ञान क्या है? उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। वो कैसे प्राप्त होगी? सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु ही साक्षात ज्ञान स्वरूप होते हैं, और ऐसे ज्ञान स्वरूप महापुरुष ही भगवत स्वरूप होते हैं। तो इस चरित्र को ऐसे महापुरुष सद्गुरु जानते हैं। यह चरित्र जान है मुनि ज्ञानी। मुनि जानते हैं जिन्होंने मन सहित इंद्रियों को मौन करके जो अंतर्मुख हो गए, और जिन रघुवीर चरण पर, और जो एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हैं, एक ईश्वर के चरणों में, वो इस चरित्र को जान जाएंगे, रामचरितमानस को। तीसरे, यह चरित्र जान पर सोही जा पर कृपा राम के होही। इस चरित्र को वो जानता है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए। तो पहला, गुरु कृपा। कौन से गुरु? जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू नर है और मैं नारायण था एक जन्म में। तो हम नरत्व की स्थिति पर जब पहुंचेंगे तो सत रज तम, जो इन तीनों गुणों से उपराम हो गया है, वही वास्तव में नर है। और ऐसे संत ही की कृपा से हमें ये रामचरितमानस समझ में आएगी। उन्हीं की कृपा से ये गुप्त रहस्य हमें प्राप्त होंगे। अभी एक कोई मौर्य जी ने विवादित बयान नहीं दिया था, उन्होंने चौपाई ठीक पढ़ी, लेकिन नेता के बस की रामायण नहीं है। आज कोई मानस मर्मज्ञ, मानस सम्राट और पता नहीं क्या क्या उपाधि लिए बैठे हैं, वो एक चौपाई का भी यदि अर्थ बता दें तो उनको मानस सम्राट कहना। पता नहीं कहां कहां से उपाधि देने वाले और लेने वाले भी आज हाजिर हैं। एक कहावत है कि राणई राण बुझावे सती होय न पावे। जैसे आप हो वैसे उपाधि देने वाले भी हैं। और एक कहावत, एक हमारे संतों ने कहा है कि जाकर गुर है आंधरा चेला निपट अंध, और दोनों ठेलम ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। जिसका गुरु अंधा है, चेला तो और अंधा है। कि जाकर गुर है आंधरा चेला निपट अंध, वो तो और घनघोर अंधकार में। और कभी गुरु चेला को ठेल रहा है, कभी चेला गुरु को ठेल रहा है, और दोनों कहाँ पड़ते हैं? दोनों कूप पड़ंत, यानी भव कूप में। ये संसारिक कुआं है, उसमें जाते हैं। तो रामचरितमानस को जानना है तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाइए, मुनि की शरण में जाइए, जो अपनी मन से इंद्रियों को मौन करके अंतर्मुख हो गए हैं। ज्ञानी की शरण में जाइए, जो कृष्ण जैसे सद्गुरु हैं, शिवजी जैसे सद्गुरु हैं। काकभुषुंडी ने लोमस ऋषि से प्राप्त किया, जो लोमस जैसे महामुनि हैं। और काकभुषुंडी जी उसी स्वरूप को प्राप्त किए, तब उन्होंने गरुड़ को बताया। गरुड़ उनके पास गए। तो इस रामचरितमानस को जानने के लिए सत्पुरुष के पास जाना होगा, सद्गुरु के पास जाना होगा। आज हम शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे हैं तो महापुरुषों से दूर होने की वजह से, सद्गुरु के सानिध्य को ना पाने से। ये जगत गुरु महामंडलेश्वर, इनके पास कुछ नहीं है, खाली डब्बा खाली बोतल। सद्गुरु के पास पहुंचिए, वो आपको रामचरितमानस बताएंगे। और रामचरितमानस ही नहीं,
कबीर के भजन हैं एक से गुड़ एक से। कबीर के ऐसे ऐसे भजन हैं कि ये विद्वान आज बन के बैठे हैं जो टीवी में घुस करके बोल रहे हैं, एक भी विद्वान एक लाइन का अर्थ नहीं बता पाएगा। एक बताएं सुना के कबीरदास जी का भजन कि नाव बिच नदिया डूबी जाए, सुनो भाई गप सुनो भाई सब। कि एक अचंभा ऐसा देखा बंदर दूहे गाय, दूध दही तो आपन खाए घिया बनारस जाए। एक अचंभा ऐसा देखा मछली खेले फाग, वो फाग कब खेल रही है? एक अचंभा ऐसा देखा कुआं में लागी आग, पानी पानी सगरो जरगो मछली खेले फाग। जब पानी जल ही गया तो मछली कहाँ बची? लेकिन मछली उसमें उछल रही है, कूद रही है। और एक अचंभा ऐसा देखा गदहा के दो सींग, और गदहा के गले रस्सी बांधल खींचत अर्जुन भीग। इस तरह से 9 कड़ी है। ऐसे ही और भी भजन है। बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी, कि पिया तोरी ऊंची अटरिया अब देखन चली। और भी बहुत से कबीरदास जी के भजन हैं जो रामायण से कम नहीं है। जो अर्थ कबीरदास जी के भजन का है, सूर और मीराबाई के भजन का है, मंसूर, तवरेज, इकबाल, इनके भजनों का है, वही अर्थ रामायण का भी है, वही अर्थ गीता का भी है। आप गीता का भाष्य बड़े सरल शब्दों में पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है यथार्थ गीता के रूप में। 4 से 5 बार पढ़ लोगे तो श्रीमद् भगवत गीता का ही भाष्य है यथार्थ गीता। तो ये शंकाओं का समाधान पा जाओगे। और सुधांशु जी, शंका समाधान नाम की पुस्तक है, उसे आप 10 बार पढ़ लीजिए तो फिर डेविड में बोलने के लिए आपको बहुत ही सामग्री प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण शंकाओं का समाधान गुरु महाराज जी ने एक शंका समाधान नाम की पुस्तक में कर दिया है। इसलिए जरा सोच समझ करके रामायण पर बोलें और रामायण के पात्रों पर बोलें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।